हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं नेक्स्ट 15 डेज़ ऑफ दिस मंथ चेक करूँगी कि नेक्स्ट 15 डेज़ तक आप क्या पॉसिबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या कुछ है जो कि हो सकता है फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो नेक्स्ट 15 डेज़ तक व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज़, आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब कभी भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके हिसाब से आप नेक्स्ट 15 डेज़ को काउंट कर लीजिएगा। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज़, हर एरिया को टच करने की कोशिश करेंगे। जिस भी हिसाब से जो भी चीज़ आ रही होगी वो आपके लिए गाइडेंस होगी। What will happen in next 15 days? What will happen in next 15 days? What will happen in next 15 days? Eight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. What will happen in next 15 days? King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The World. All right. Next 15 days. What will happen in next 15 days? I can see a travel. I can see somebody is planning to travel. आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलने वाला है। आप थोड़े दिनों के लिए आज़ाद होंगे, छुट्टियां होंगी। आप अचानक से कहीं ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, कहीं पर भी, और कोई आपसे ट्रैवल करके आपके पास आएगा to utilize your freedom well, your availability well. Now 10 of Swords. all right. ट्रिकी, हैवी है, थोड़ी एनर्जी है, मैं आपको पहले बता दूं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा और बाकी साइंस में आपको बता चुकी थी। आपको अपने पार्टनर, मेल पार्टनर, ठीक है, जो ख़वातीन देख रही हैं, आपको अपने मेल पार्टनर जो कि बहुत ही जिसके साथ आपका लगाव है, या तो कोई ऐसा इंसान आपकी सोचों पे हावी हुआ है जिसमें आपको बार बार एक अपने लाइफ के एक रिग्रेट मोड का बहुत ज़्यादा याद आएगा कि ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ। या तो एक्स आपको बहुत ज़्यादा याद आएंगे अपने, और या फिर अभी आपका रिसेंटली कमिंग डेज़ में मैं ये देख सकती हूँ कि कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जो कि बहुत ही एक ऐसे इंसान की तरफ से जिसके साथ आपकी लव बॉन्डिंग है, जिसके साथ आपकी अफेक्शन कनेक्शन है, बहुत ही अफेक्शनेट पर्सन कोई है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया। हाँ, ये ज़रूर है कि ये इंसान आपके लिए कभी कोई एक्शन नहीं लेता, बट यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि ये पर्सन आपके लिए बहुत कोई सॉफ्ट फिगर, कोई फादर फिगर, ये बहुत ही कोई सॉफ्ट सा इमेज ये रखता है ये इंसान। नेक्स्ट 15 डेज़ में आई कैन सी कि आप एक डिसीजन सिचुएशन में ट्रैप भी फील करेंगे। आपको ये लगेगा कि आई एम स्टक एंड आई एम वेरी मच ऑक्यूपाइड, और मुझे इस सूरत हाल से निकलने के लिए या तो मेरे फादर या मेरा बड़ा भाई या फिर मेरा सोलमेट या जो भी जिसके ऊपर आप काउंट करते हैं वो बहुत डेस्परेटली नीडेड है। बट या तो आपकी डिवोर्स हो रही है, गॉड फॉरबिड, आप सेपरेट होने वाले हैं, आप सिंगल होने वाले हैं, बिकॉज इसके फ़ौरन बाद नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। मे बी आप किसी पर काउंट कर रहे हैं कि कोई आपकी सपोर्ट में रहे और आप फ़ौरन इस फेज़ में आ जाएं एंड देन आप यू रन अवे, यू नो। लेकिन आपको मैं इतना ज़रूर बता दूं कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप दो चीज़ें ज़रूर एक्सपेक्ट कीजिएगा। तजुर्बा कह लें, ये कोई हादसा कह लें, ये कोई लेसन कह लें, ये होगा, आपको कोई धोखा मिलेगा। आप जिस पर काउंट कर रहे हैं, आपको कोई डिचिंग मोमेंट आपका आने वाला है।
आप बड़ी मुश्किल से किसी सिचुएशन से निकलने वाले हैं और उस सिचुएशन में कोई है जो आपको अभी तक तो आपका साथ दे रहा है, लेकिन द मोमेंट आप कहीं आज़ाद होंगे, आप सेल्फ सफिशेंट होंगे, आप अगर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं, किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपके ऊपर एक बम गिरेगा, जो कि हो सकता है फरेब हो, जो कि हो सकता है धोखा हो, जो कि हो सकता है बहुत बड़ी कोई परेशानी हो, आपके साथ कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होने वाली है। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ये 10 ऑफ सॉर्ड्स क्या है, ये धोखा, ये डिचिंग एलिमेंट, ये डिसेप्शन किस बात का आ रहा है। एक टाइम है आप बहुत अरसे से किसी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं और हर दफ़ा उसकी अफेक्शनेट नेचर जो है वो आपको मैनिपुलेशन में डालकर आपके फ़ैसले को बदल देती है। आप बहुत दफ़ा अपने आप को इस सिचुएशन से निकालने का सोचते हैं, लेकिन ये ज़ाहिरी तौर पर इंसान इतना ऑब्वियस करता है कि जैसे ये आपका बहुत ख्याल रख रहा है, इससे ज़्यादा कंफर्ट देने वाला आपको कोई नहीं है, एंड ब्ला एंड ब्ला एंड ब्ला, इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। एंड देन विद द 9 ऑफ कॉइंस, ऑफ कोर्स या तो आप कोई जॉब छोड़ने वाले हैं, आप बहुत दिनों से किसी के साथ एसोसिएटेड थे, आप काम कर रहे थे और आप अब उस जॉब से ख़त्म करके अपने आप को अपना स्टार्टअप करने वाले, अपने बिज़नेस करने वाले, आप कहीं ट्रैवल करके कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपने किसी पर रिलाई करके कहीं और दूसरी जगह पर अपना सेटअप लॉन्च किया है, या तो आप वाइंड अप करना चाह रहे हैं लेकिन ये पर्सन आपको कभी वाइंड अप नहीं करने देता। बट हियर इट लुक्स लाइक कि आप अपने बारे में अब सोच रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप अपने बारे में सोचें, और यही एनर्जी आपकी नेक्स्ट 15 डेज तक नज़र आ रही है कि आप इस जोन में होंगे। बट एंड में आकर थोड़ा सा मामला अभी तक तो फ़िलहाल गड़बड़ लग रहा है जब 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। सॉरी, लेट्स क्लैरिफाई दिस कि ये नेक्स्ट 15 डेज तक आपके साथ क्या होगा या क्या होना एक्सपेक्टेड है। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज में। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, लेट्स सी। 9 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट 15 डेज, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज में। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज गाइड मी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज गाइड मी। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज। ये वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही पेंटिकल्स पेंटिकल्स हैं और परेशानियाँ साथ में हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। द हैंगमैन, ऑलराइट, यस, इट्स फॉर श्योर धोखा, फॉर श्योर, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स को 9 ऑफ सॉर्ड्स, आपकी नींदें उड़ी हुई हैं और नींदें उड़ जाएंगी। आप बहुत स्लीप डिसऑर्डर में हैं, आपको बहुत ज़्यादा नींद का मसला हो रहा है, बहुत परेशान है, कोई बात है जो आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से परेशान कर रही है। कंसीविंग, कंसीविंग इज़ द वर्ड, मे बी यू हैव कंसीव्ड, आपका ऊप्स कंसीविंग हो गया है, या कोई ऐसी चीज़ जिसने आपका दिन रात ऊपर नीचे सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया है और आप बिल्कुल अपने आप को सफोकेटेड फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है मैं इस चुंगल से कहाँ से निकलूँ। ये होगा नेक्स्ट 15 डेज तक, कोई सिचुएशन ऐसी ज़रूर होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, विद दिस किंग ऑफ कप्स, किसी ने आपका बहुत टाइम ले लिया है और कोई आपको मुस्तकिल इस फेक होप में डाल रहा है कि तुम सब्र करो, तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल मिलेगा, तुम प्लीज़ मेरा वेट करो, तुम रिलाई करो, तुम मत जाओ, तुम स्टे करो, कुछ इस तरह की चीज़ें। 9 ऑफ पेंटिकल्स में यू फेल्ट रिजेक्टेड, यू फेल्ट रिफ्यूज्ड, आपको लिटरली रिजेक्टेड फील कराया गया है, ऑड वन आउट की तरह से, कि तुम जैसे इस लीग में फ़िट नहीं हो, तुम छोड़ दो इस जगह को, तुम्हें चले जाना चाहिए, तुम्हारी कोई ऑफ़र हमें एक्सेप्ट नहीं है, ये चीज़ें तो हमारे साथ मिंगल नहीं करती, ये चीज़ें हमारे साथ फिट नहीं हो रही, तुम यहाँ अब सूटेबल नहीं हो। यानी लिटरली आपको ऐसा फील कराया गया, तभी शायद आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपका जो वर्ल्ड कार्ड है वो ये शो कर रहा है कि आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा और आप बिल्कुल ऐसे फील करेंगे कि भाई जब जब बैलेंस ही नहीं है, जब इक्वल गिव एंड टेक ही नहीं है, चाहे वो मॉनेटरी लेवल पर हो,
चाहे वो तवज्जो की फॉर्म में हो, चाहे वो रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट की फॉर्म में हो, तो मेरा यहाँ पर रुकना क्या बनता है। मैं किसी की ज़िंदगी में या किसी के करियर या मैं करियर में या किसी की फील्ड में क्यों ही रहूँ जब मेरे साथ इक्वल ट्रीटमेंट ही नहीं है। काम मैं करूँ, फ़ायदा कोई और ले ले, मेहनत मेरी हो, बोनस किसी और के पास जाए, काम कोई करे, रिवॉर्ड कोई ले ले। ये एक सिनेरियो नज़र आ रहा है। ये जो धोखा और एक फ़रेब है, ये ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि इतने इम्पॉर्टेंट बातें चल रही हैं, इतने अहम मामला ज़िंदगी में चल रहे हैं, और ना कि इसके ऊपर कोई नज़रसानी की जाए, सिचुएशन को रोक दिया गया है। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो रहा है और कोई इस पर कुछ बोल नहीं रहा, बल्कि सब के सब रियलाइज़ करके अंदाज़ा लगा कर चुपचाप लटक के बैठ गए हैं। कोई हिलजुल नहीं हो रही। इतनी बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं, यानी लिटरली अगर आप कोई जॉब बदल रहे हैं, आप काम बदल रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप परेशान हैं किसी बात पर और आप इसके ऊपर कोई डिसीजन पर आना चाहते हैं, कोई आपको स्टिल कह रहा है कि तुम ठहरो, रुके रहो, और उसके बाद आपको फील भी ऐसा करवा रहा है कि भाई तुम तो अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, तुम्हें तो इख्तियार है, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, इस तरह की चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। और विद दिस हैंगमैन, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि कोई चीज़ है जो आपके आपके पेशेंस को भी बहुत ज़्यादा फ़रेब देगी, आपका इंतज़ार करने को भी बहुत ज़्यादा फ़रेब देगी, और आपको लगेगा कि वाह भाई, मुझको तो लटका दिया सब ने, और सब खुद जो है ना वो चलते बने। तो ये आपके नेक्स्ट 15 डेज़ में ये एक एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स चेक फ्रॉम द सोशल साइड। रेगुलर चीज़ों में देखते हैं व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज़। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज़? व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 days? What will happen in next 15 days? What will happen in next 15 days? Mature woman, number 6. The child, number 18. Gift, someone's birthday, आपकी या किसी बच्चे की, आप किसी को कुछ गिफ्ट देंगे। कोर्ट हाउस, नोटिस, लॉयर हैं आप। हाई ऑनर, आपके फेवर में कोई फैसला होगा, कोई लीगल नोटिस आपको मिल सकता है। इफ़ नॉट, आपको कोई इनहेरिटरी एंसेस्ट्री इनहेरिटेंस, जो कि ख़ानदानी कुछ ऐसी होती हैं चीज़ें कि भाई ये कहीं से वो कोई ज़मीन बटी थी, अब उसका हिस्सा बटा है, उसका हिस्सा मिला है, ये तुम ले लो। आपके मदर की तरफ से हो सकता है, बिकॉज पीछे एक औरत बनी हुई है फ्रेम में। कोई आपको कोई छोटा सा गिफ्ट देगा, कुड बी अ गोल्ड बॉक्स, मतलब नॉट गोल्ड, सोना वाला गोल्ड नहीं, लेकिन गोल्ड उसका इमेज होगा, और कोई आपको गिफ्ट प्रेजेंट कर सकता है, छोटा सा बॉक्स में रिबन में रैप हुआ हुआ। ऑफ कोर्स अ गिफ्ट, गिफ्ट इज़ अ गिफ्ट, इसके कोई और दूसरे मीनिंग्स नहीं है। लेकिन साइड में जो इसकी पूरा फ्रेम बन रहा है वो एक बच्चा और कोर्ट हाउस। किसी कोई कस्टडी, आप सिंगल पेरेंट अगर हैं तो आपको कस्टडी मिल जाएगी अपने बच्चे की, आप बहुत मेच्योरली किसी के साथ अपनी डीलिंग करवा रहे हैं। हाई ऑनर, रिस्पेक्ट, रेप्यूटेबल चीज़ें, आपके एजाज़ में कहीं कोई पार्टी थ्रो होगी, कोई सेरेमनी जहां आपका नाम कॉल होगा, आपको फेयरवेल हो सकता है दी जा रही हो, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। विद द कोर्ट हाउस, अगर आपने कोई केस अप्लाई किया हुआ था तो उसका रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है। वो रिज़ल्ट आपके हक़ में होगा, आपके ऑनर में होगा, आपके फेवर में होगा। मे बी आप किसी बच्चे को जो कि 18 साल का होने वाला है उसके लिए कोई गिफ्ट, कोई पॉलिसी, कोई ऐसी चीज़ जो कि कोर्ट लीगल मैटर्स के थ्रू हो, आप वो कोई परचेज़ करें, कोई वैसा कुछ हो सकता है। यू विल बी नोन, आप थोड़ा सा बहुत एक पुख्ता उम्र का इंसान, बहुत ही मेच्योर वुमेन से या तो आपकी डीलिंग होगी, आपकी मीटिंग होगी, या आप ख़ुद इस तरह से बिहेव करेंगे, सो एंड सो फोर्थ। सोशल लाइफ में आपके ये चीज़ नज़र आ रही है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ में ये तमाम चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ अगर ये आपको लग रहा है कि ये आपसे किसी हद तक कुछ बातें ऐसी हैं
जो आपसे मैच कर गई हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सब कुछ हो सकता है और थोड़े दिनों में अच्छा कि जो हो रहा था मेरी लाइफ में उसका ये सिनेरियो इस तरह से जाकर बैठेगा, तो ऑफ कोर्स आपको कोई कंक्लूजन चाहिए हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 2-3 लोगों ने कमेंट्स में पूछा कि हम आपसे रीडिंग कैसे लें, तो मैं तो अपने हर चैनल हर वीडियो पर जो है ये बात बताती हूँ कि रीडिंग कैसे ले सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, 92 का आप कोड डालें तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे। नाउ हैविंग सेड दिस, लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस आ सकती है। अगर ये सिनेरियो, ये चीज़ें आपसे मैच करती हैं तो आपके लिए क्या एडवाइस है, व्हाट यू शुड डू नेक्स्ट 15 डेज़ में, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कुछ हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ में, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। प्लीज़ गाइड मी कि मैं व्यूअर्स को क्या गाइडेंस दूँ। Here and now, something very okay, let's me see, message in a bottle। कोई आपको मैसेज करेगा, वेट फॉर अ साइन, राइट टाइम इज़ वेरी नियर, और लिव इन द प्रेजेंट। ये जो आप किसी एक्स वगैरह की वाइब जो मुझे फील हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक मत हो, और पास्ट में अगर आपको इमेजिनेशंस में जाना भी है तो अच्छे सिनेरियोज़ को इमेजिन करें, विजुलाइज जो है ना वो पॉसिबिलिटीज़ के सिनेरियोज़ में जाएं। डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज़ में, डिप्रेशन वाला नॉस्टैल्जिया ना करें। फ्यूचर में मोटिवेटेड रहें, जो कुछ भी हो एक्सेप्ट करें करेज के साथ। पास्ट और फ्यूचर की जंग में अभी जो आपके साथ सब कुछ हो रहा है ना उसको वेस्ट ना करें। जो होना है वो अपने टाइम पर होगा, जो हो चुका है वो आप बदल नहीं सकते, तो वाई टू वेस्ट। आप ये देखें, वो जिस पर बैठकर वेट कर रही है उसके ऊपर दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन दरवाजे खुलने के बावजूद भी एक विंडो लगी हुई है कि वो अंदर कोई एंटर नहीं हो सकता। यू शुड ओपन योर सेल्फ टू न्यू लव, यू शुड ओपन योर सेल्फ टू न्यू अप्रोच। आज़ाद करें अपने आप को, ठीक है। मैसेज आएगा आपके पास, लिटरली कोई मैसेज करेगा, यू आर गोइंग टू गेट अ साइन फ्रॉम समवन। बिल्कुल आपको कोई ना कोई साइन मिलेगा। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, किसी से लड़ाई भी हो सकती है, किसी से कॉन्फ्लिक्ट, कोई आपकी बात से इनकार भी कर सकता है। देखिए ये 10 ऑफ सोर्ड्स वैसे ही एक बम है, तो ये होगा। नंबर 33 है, दिस कुड बी योर एज। ये इमेज बहुत डिस्टर्बिंग है, जैसे मैंने यहाँ कंसीविंग ऊप कहा था, और इसका जो मेन बॉडी पार्ट है, बेली आप जिसको कह लें, वो उसके ऊपर से खाल उतर रही है। तो दिस कुड बी एक डिपिक्शन हो सकती है ये कि लिटरली कुछ ख़वातीन जो देख रही हैं एबॉर्शन, मिसकैरेज, कुड बी केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। मैं तो आपको यहाँ पर ये एडवाइस करूँगी कि अगर तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई साइन रिसीव होती है, ऐसा मैसेज, एवॉइड करें। लेकिन अगर कोई भैंस की टांग आपके साथ पंगा लेने की कोशिश करता है तो आप पीछे मत हटिएगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो वैसे भी है। वही वाली बात, जेल में बंद होंगे, इतना तो अंदर है और कितना अंदर होंगे। तो ये चीज़ आपको या तो एवॉइड मोड पे डालनी है या कन्फ्रंटेशन मोड पे डालनी है। तो ये आपके लिए एडवाइस आ रही है, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, कांटेक्ट कीजिए। और सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, अप टू यू। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स के लिए आपको डिटेल व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आपको रीडिंग दी जाती है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।